14 जनों में से मैं उन दोनों बच्चों को कह दूंगा तुम दोनों इधर आ जाओ चलो पहले, ठीक है, तो वो 2 जने इधर आ जाएंगे। अब 14 जने जो मेरे सामने खड़े हैं वहां क्या 14 रह जाएंगे या कम हो जाएंगे? कितने रह जाएंगे? 12। अच्छा अब मेरे को 11 जने चुने थे, उसमें से 2 तो मैं चुन ही चुका हूं। अब मेरे को कितने चुनने हैं और? 9। हाँ या ना? इसका मतलब मैंने चुनाव जो है वो 14 में से नहीं करा, मैंने एक्चुअल में चुनाव तो 12 में से ही करा, और 12 में से भी 11 का नहीं करा, 12 में से भी 9 का ही करा। हाँ या ना? एक्चुअल में मैंने क्या करा, 14 जनों में से चुनाव ही नहीं करा, 14 में से 2 तो मैं पहले चुन चुका था, ठीक है, तो मतलब मैंने 12 जनों में से चुनाव करा, और चुनाव भी 11 का नहीं करा, 11 में से 2 तो मैं पहले रख चुका था, तो मैंने चुनाव भी 9 का करा। क्या यही तो हो रहा था ना? हाँ या ना? देखो मैं 12 में से 9 को ही तो चुन रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में 2 जने तो फिट रहेंगे, ये तो लूंगा ही लूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो सेम कहानी इधर है, देखो मैं n में से 8 जने चुनने वाला, लेकिन मेरे दिमाग में फिट है यार ये पी तो लूंगा ही लूंगा, ये बहुत बढ़िया खेलते हैं यार, मेरे को इनको तो लेना ही है। तो मैं चुनाव करते टाइम पे n जनों का चुनाव थोड़ी ना करो, n में से p तो पहले मैं चुन चुका हूं, तो मेरे को चुनने तो n माइनस पी में से ही है, और r थोड़ी ना चुनने, उनमें से p तो मैं पहले बैठा चुका हूं, तो मेरे को r की जगह r माइनस पी चुनने, तो एक्चुअल मेरा जो चुनाव होने वाला वो n माइनस पी सी r माइनस पी का ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? है ना? अच्छा अब जरा इधर देखिएगा, आप क्वेश्चन में किसी ने पूछा व्हेन p पर्सन्स आर नॉट कमिंग इन द सिलेक्शन, ऐसा भी तो हो सकता है 2 बच्चे जो हैं 2 बच्चे वो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आते यार, वो जब भी खेलते हैं ना मैंने देखा तोड़ते वोड़ते ज्यादा है, खेलने कूदने में तो उनका मन है नहीं, मेरी कोचिंग में जो बोलता हूं वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो होता क्या फीस ले ली तो किसी तरह निभाना होता है वाला सीन चल रहा है, ठीक है ना? तो ऑब्वियस बात है मैं उन 2 जनों को 11 जनों में चुनूंगा या नहीं चुनूंगा? अरे मतलब मैं चुनूंगा या नहीं चुनूंगा? मैं जब मैं 2 जनों को पसंद नहीं करता यार, ये ज्यादा अच्छा नहीं खेलते, बकवास है साले, तो मैं 11 में जब चुन रहा हूं तो मैं उन्हें चुनूंगा या उन्हें रिजेक्ट करके रख लूंगा, पहले से रिजेक्ट कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, वो जब मेरे सामने 14 बच्चे खड़े होंगे ना, तो उनमें से वो 2 जनों को तुम दोनों लेफ्ट खड़े हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट, ठीक है ना? पहले से अलग कर दूंगा ना। अच्छा अब मेरे पास रह जाएंगे 12 जने, अब मैं 12 में से 11 चुन लूंगा, बात समझ में आई ना आपको? अब मैं 12 में से 11 चुनूंगा, वैसे ही मैंने करा क्या, मेरे को पी जने पसंद ही थे, मैं जानता था कि पी जने नहीं लेने मेरे को सिलेक्शन में आर में से, तो मैं पहले से ही एन में से पी बंदे अलग कर दूंगा कि तुम पी लोग इधर हो जाओ, साइड में लेफ्ट हो जाओ, और फिर बचे हुए एन माइनस पी में से आर चुन लूंगा मैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है और बहुत जरूरी है कि आपको ये याद रहे, ठीक है? तो हम सिलेक्शन करने के दौरान 2 तरह की समस्या फेस करते हैं, एक तो जब हमारे को आर चुनना है तब तो कोई कंडीशन ही नहीं है, एक जब हम पसंद करते हैं पी को तब क्या होगा, और जब हम ना पसंद करते हैं पी को तब क्या होगा। तो ये 2 केस और जरूर दिमाग में भर लो, है ना? अब क्यों ये सब बताया जाता है? इसलिए क्योंकि